everyone, my name is Sugandha and welcome to my channel The Modern Homemaker. If you are new to my channel, आप first time कोई video देख रहे हैं, so please do consider subscribing to my channel. This is a lifestyle based channel but today's video is a little different. I recently moved from India to UAE and जो process है वो बहुत ज़्यादा लंबा और hectic है, so I thought that I'll share my experience with you. I'm sure बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से UAE ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि लेट मी टेल यू, आई मीन ऑफ कोर्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड पता होगा कि काफ़ी टाइम से यूएई ने इंडिया से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए अपनी फ़्लाइट्स बंद की हुई थी। एक काफ़ी लंबा सा ट्रैवल बैन लगा हुआ था और 1 सितंबर से वो फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं, आप पहली बार, आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है बट आप पहली बार ट्रैवल करें तो आप अब यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। सो क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। So let's start the video now. So the first thing is that I traveled on a tourist visa, you can call it a visitor visa also. So I'll tell you the things in alignment to tourist visa. अगर आप resident visa पे भी आ रहे हैं तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको almost सब same process ही करना होता है, because me and my husband we both traveled together and I was traveling on a tourist visa and he was traveling on a resident visa, but of course for the first time. सबसे पहले मैं आपको एक बार छोटा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है। आप दुबई का वीज़ा जो है वो एक ई वीज़ा है, आपको कहीं भी फिज़िकली जाना नहीं पड़ता, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। टूरिस्ट वीज़ा में बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। मैंने जो वीज़ा लिया है, आई मीन आप 30 डेज़ का वीज़ा ले सकते हो, उससे कम का भी ले सकते हो ऑफकोर्स आप, और मैक्सिमम 90 डेज़ का वीज़ा ले सकते हो। माई वीज़ा इज़ अ लॉन्ग स्टे वीज़ा ऑफ 90 डेज़। वीज़ा बनवाने के लिए बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे जो मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को दिया था वो था मेरा पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ ऑन वाइट बैकग्राउंड, दैट्स इट, ओनली 3 थिंग्स। और वीज़ा काफ़ी जल्दी मिल जाता है। आई थिंक मेरा वीज़ा मुझे 4 दिन में मिल गया था। मैक्सिमम अगर आप मैक्सिमम साइट पे जाओगे तो 8 से 10 दिन में, मैक्सिमम 8 से 10 दिन में आपका वीज़ा मिल जाएगा। और आपको कहीं जाना नहीं है, सो आप व्हाट्सएप पे ही अपने एजेंट को अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो और व्हाट्सएप पे ही आपका वीज़ा वो आपको शेयर कर देते हैं। इस वीज़ा में इंक्लूड होता है इंश्योरेंस भी, जो कि मैंडेटरी है अभी कोविड के टाइम पे। डू नॉट स्किप दी इंश्योरेंस, आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे। वीज़ा का कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है। अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट होगा 3 महीने के वीज़ा का वो आपको पड़ेगा मैक्सिमम 20,000 तक और मिनिमम आपको आई थिंक 15-16 हज़ार भी पड़ सकता है। मैंने जिससे बनवाया था मुझे 18,000 कॉस्ट हुआ था और उसके बाद मैंने फॉर सम अदर रीज़न मैंने दूसरे एजेंट से भी कनेक्ट किया था, तो मुझे लास्ट जो बेस्ट प्राइस मिला था वो 15,500 भी मिल गया था। सो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर, इट विल गो अप टू 20,000 मे बी फॉर 3 months इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस ऑल्सो। नाउ दिस इज़ द वीज़ा थिंग। अब आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट इन दैट। सबसे पहले जो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स वो आपको चाहिए कि आपके पास आपका वीज़ा हो, आपके पास इंश्योरेंस हो जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको पासपोर्ट रेडी रखना है अपना, और आपके पास जहाँ पे भी आप रुकने वाले हैं, अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ रुकेंगे। ऑफ कोर्स मुझसे पूछा था, मेरे हस्बैंड के पास रेजिडेंट वीज़ा था तो उनसे कुछ नहीं पूछा था इस तरह का, तो मुझसे पूछा था कि मैं 90 डेज़ का वीज़ा मैं कहाँ स्टे करने वाली हूँ। आपकी होटल की डिटेल्स या अगर आप किसी रिलेटिव के जा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेफ साइड, अगर आप मैरिड हैं तो दुबई के कुछ एरियाज़ में या यूएई के कुछ एरियाज़ में आपसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। वो भी आपके पास अगर है तो आप रख सकते हैं। मैंने रख लिया था सेफ साइड के लिए, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आ रही थी तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी सारी चीज़ें करना चाहती थी। दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। नाउ कमिंग टू दी कोविड वाला पार्ट कि आपको क्या क्या एडिशनल चीज़ें करनी है। जो भी आपका फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम है उससे 48 आवर्स पहले, उससे ज़्यादा पहले आप नहीं लीजिएगा। एग्जैक्टली लाइक 48 आवर्स या उससे कम ही होना चाहिए। आपको कोविड टेस्ट लेना है, RT-PCR टेस्ट जो होता है जिसमें नेज़ल और थ्रोट दोनों में से स्वैब लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वो 48 आवर्स पहले लेना है। आप और ज़्यादा पहले ले लोगे तो वो आपकी रिपोर्ट नलीफाई हो जाएगी, वो काउंट नहीं की जाएगी। मेक श्योर यू टेक इट लाइक विद इन दी 48 आवर्स विंडो ऑफ योर डिपार्चर टाइम। जब आपकी RT-PCR रिपोर्ट होगी, मेक श्योर कि उस पर आपका सैम्पल कलेक्शन का टाइम ज़रूर मेंशन हो, अदरवाइज उसका कोई पॉइंट नहीं है, दे विल नॉट नो कि आपने टेस्ट कब कराया था। 48 आवर्स पहले ही आपका सैम्पल कलेक्शन होना चाहिए और विद इन दैट टाइम आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो भी आप जिस भी लैब से कराते हो, किसी अच्छी लैब से ही कराना, किसी ट्रस्टेड लैब से कराना जिनकी रिपोर्ट पे QR कोड हो, और उस QR कोड से स्कैन करके आपकी रिपोर्ट जो है आप देख पाओ, और वहाँ पे भी वो लोग QR कोड से ही वेरीफाई करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ दैट यू आर डन विद योर कोविड टेस्ट, अब आप एयरपोर्ट जाएंगे। आप अपने डिपार्चर टाइम से आपको 6 घंटे पहले एयरलाइन बोलेगी कि आप 6 घंटे पहले आ जाइए। मैंने पूछा था, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपको 6 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, एंड आई वाज लाइक 6 घंटे पहले हम लोग जाके करेंगे क्या, बट ट्रस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम कैसे निकल जाएगा, 6 घंटे भी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सबसे पहले अगर आप दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं तो आई कैन टेल यू लाइक द गेट नंबर एंड ऑल दैट जहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहा है। सो दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जाइए गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 पे अगर आप नीचे जाएंगे, मतलब आप एस्केलेटर लेके नीचे जाएंगे, लिफ्ट से नीचे जाएंगे, सो वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी टनल है, उसमें ही नीचे वहाँ पे एक टेस्टिंग बूथ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप जब पहुँच जाते हैं तो आपको सबसे पहले जाके एक फॉर्म लेना है, वो आप फिल करेंगे अपनी बेसिक डिटेल्स एंड ऑल दैट। फिर आपको एक लाइन में लगना होगा जहाँ पे आप वो फॉर्म सबमिट करके अपना पेमेंट करेंगे टेस्ट का। सो बेसिकली जो एयरपोर्ट पे जो टेस्ट होता है वो होता है रैपिड PCR टेस्ट। आई वॉज थिंकिंग कि शायद एक एंटीजन टेस्ट है, बट ये एंटीजन टेस्ट नहीं है, दिस इज़ डिफरेंट। आई डोंट नो दी टेक्निकलिटीज़ की डिफरेंट क्या है, बट अकॉर्डिंग टू देम ये RT-PCR टेस्ट ही है, बट सम बेटर टेक्नोलॉजी की इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, विद इन एन आवर इसका रिजल्ट आ जाता है। सो सबसे पहले आपको उस लाइन में लगना है, आपको अपना वो फॉर्म सबमिट करके आपको वहाँ पे पेमेंट करना है, और अपना रैपिड PCR टेस्ट का सैंपल आपको वहीं नीचे जो गेट नंबर 4 के नीचे मेट्रो कनेक्टिविटी टनल है वहीं पे आपको अपना सैंपल देना है। जो प्राइस है रैपिड PCR टेस्ट का वो है 3900 INR, 3900 INR, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मुझे भी शुरू में लग रहा था इतना महंगा क्यों है, बट यू कांट डू एनीथिंग, बिल्कुल मैंडेटरी है ये वाला टेस्ट लेना, अदरवाइज़ आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे, और आप घर से वाला टेस्ट करा के नहीं आ सकते। आई थिंक आपको यहीं पे कराना होगा, और वाई टेक रिस्क यार, अगर आप इतना सारा पैसा खर्च करके ट्रैवल कर रहे हो, सो डू नॉट टेक रिस्क ऑन दिस। काफ़ी लोग ऐसा कर रहे थे, तो आई सॉ कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग फिर से उन्होंने दोबारा से वो टेस्ट कराया था, तो डोंट डू दैट। उसके बाद जब आप वो टेस्ट करा लेंगे फिर आप अंदर एयरपोर्ट में जा सकते हैं। अगेन अगर आप दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं तो गेट नंबर 8 के पास आपको आपका रिपोर्ट मिलेगी। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे जो भी आपका सैंपल कलेक्शन टाइम है, लेट्स सपोज आपका सैंपल कलेक्शन टाइम है 6 बजे, तो 7 बजे के अराउंड आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 1 घंटे का टाइमलाइन है, और तब तक आप अंदर अपना चेक इन नहीं कर सकते, आप अपने लगेज वगैरह आपको अपने साथ ही रखना होगा। सो आपको 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी, और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, आई विश ऐसा ही हो, सो उसके बाद आप फिर अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो टू योर एयरलाइन काउंटर और आप अपना लगेज वगैरह सबमिट करेंगे। सो वहाँ पे भी आपको सारा डॉक्यूमेंट्स, वहीं पे बेसिकली पहली बार आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो जो आपका वीज़ा है, मेक श्योर कि आप वीज़ा का कलर्ड फोटोकॉपी निकलवाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्लैक एंड वाइट में फोटोग्राफ उतना विजिबल नहीं होता, और ये वीज़ा है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू वेरीफाई योर पिक्चर एंड ऑल दैट। सो मेक श्योर दैट यू टेक अ कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ योर वीज़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वीज़ा के साथ आपका इंश्योरेंस, आपका पासपोर्ट, आपकी होटल डिटेल्स, आपका रिटर्न टिकट, या दैट्स ऑल्सो मैंडेटरी अगर आप टूरिस्ट हैं तो, और आपका 3 महीने का ही वीज़ा होगा मैक्सिमम अगर आप टूरिस्ट हैं। सो दे वांट टू सी आप आपका जो रिटर्न टिकट है वो भी आपको दिखाना होता है। तो जब भी आपका 3 महीने का टाइमलाइन है उस हिसाब से आप अपना टिकट कराएंगे, या जैसे भी आप वापस आने वाले हैं, जो भी आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो वो रिटर्न टिकट भी आपको दिखाना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो दोनों कोविड रिपोर्ट्स होंगी, एक जो आपने एयरपोर्ट पे कराया है विच इज़ रैपिड PCR टेस्ट, और एक जो आपने 48 आवर्स पहले कराया है RT-PCR टेस्ट, वो दोनों नेगेटिव कोविड रिपोर्ट्स, जिन दोनों पे बार कोड होता है स्कैन करने के लिए, सो वो आपके पास होनी चाहिए। एंड दैट्स इट। उसके बाद आप अपना सामान वामान सबमिट करके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद कोई भी कहीं पे भी चेक आपके कोविड रिपोर्ट्स वगैरह दोबारा से, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे, आई मीन इंडिया में फिर दोबारा चेक नहीं होंगी, फिर आप नॉर्मल चेक इन कर सकते हैं। बट क्योंकि प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इतने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों को चेक करने पड़ रहे हैं, लोगों को तो उनका भी काम बढ़ गया, और ऑफकोर्स आपका टाइमलाइन बढ़ गया है, तो आपको काफ़ी लेट हो जाएगा। लाइन्स काफ़ी लंबी है, काफ़ी वेटिंग करना पड़ जाता है। एंड आफ्टर दैट जब आप दुबई पहुंच जाएंगे
तो अच्छा, ओके, एंड ऑल्सो इन द फ्लाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स मास्क, फेस शील्ड और जो भी सेंटर सीट पे होता है उस बंदे को एक वो जैकेट सॉर्ट ऑफ पहनना पड़ता है। सो वैसा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे भी आपसे सबसे पहले आपकी दोनों कोविड रिपोर्ट देखी जाएंगी, जो आपने एयरपोर्ट पे ली है और एक जो आपने 48 आवर्स पहले ली है, वो दोनों आपको दिखानी है। उसके बाद वहाँ पे आपका जो भी इमिग्रेशन पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, वीज़ा एंड ऑल दैट, ओनली वीज़ा ही चेक किया था और कुछ भी नहीं। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके फिर से एक और कोविड टेस्ट लेना है, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसे नहीं देने होते। और वो आपको रिपोर्ट के लिए वहाँ वेट करना नहीं पड़ता, आपका फ़ोन नंबर वो लोग ले लेते हैं और फ़ोन नंबर पे ही आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो मेरी रिपोर्ट आई थिंक विद इन 8 to 10 आवर्स में मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया था मेरे रिपोर्ट का। सो इफ़ यू वांट, अगर आप जहाँ पे भी आप रुक रहे हैं, जिस भी फैसिलिटी में आप रुके हैं, अगर आप किसी होटल में रुके हैं, अगर उन्होंने आपसे मांगा है रिपोर्ट, तो ऑफकोर्स आप फिर वहाँ से लिंक से निकाल करके उन्हें दे सकते हैं। और आइडियली काफ़ी सारे मतलब मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने ट्रैवल किया था तो उनको बोला कि जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आप कहीं जा नहीं सकते, यू हैव टू बी कन्फाइंड इन योर होटल रूम ओनली। बट मैं जहाँ रुकी हुई थी वहाँ पे मुझे ऐसे किसी ने ऐसा सच बोला नहीं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे, इतना थक गए थे, तो हम लोग शाम तक कहीं नहीं गए थे। बट या, दिस इज़ ऑल द प्रोसेस एंड देन आफ्टर दैट यू आर फ्री टू रोम अराउंड, आप कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज आप कम्प्लीटली कोविड फ्री है। दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ द होल प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो आपको बताना भूल गए अबाउट द वीज़ा, अगर जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका कॉस्ट मैंने आपको बताया 20K। अगर आप, ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, अभी मैं एक बार आ गई हूँ और मैं 3 महीने से पहले अब वापस नहीं जा सकती, आई मीन बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकती। अगर मुझे जाना होगा तो मुझे वापस से नया वीज़ा बनवा के ही वापस आना होगा। सो दिस इज़ अ सिंगल एंट्री वीज़ा। ऑफकोर्स जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, आई थिंक वो 30,000 तक होगा, आई एम नॉट श्योर। सो डू चेक ऑन दैट एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है दुबई ट्रैवल से रिलेटेड, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, किसी और एमिरेट आप फ्लाई करें तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ दूसरे एमिरेट्स में ट्रैवल किया है। तो लेट यू नो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे यहाँ पे DM करके पूछ सकते हैं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।